घेरे रहता है। हालेलुया। प्रार्थना करें कि जो भी आज आप वचन सुने आपके ईमान को बढ़ाए, आपके ईमान को बढ़ाए। अंधकार की कोई भी शक्ति इस वचन को आपके जीवन से चुरा नहीं पाएगी। आप इस वचन को सुनेंगे, 100 गुना फलों को लेके आएंगे। मेरा यकीन है कि आप अपनी जिंदगी के हर तूफान में, हर एक जंग में विजय पा सकते हैं, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा आपके और मेरे साथ है। आमीन। आज आपके सामने कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, कोई भी हालात आपका क्यों ना हो, वो आपकी सच्चाई नहीं है, वो आपका अंत नहीं है। हालेलुया। जब तक खुदा अपने काम को खत्म नहीं करता तब तक वो बैठेगा नहीं। हालेलुया। आप तैयार हैं चर्च वचन के लिए? यस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। से आई एम ब्लेस्ड टुडे, आई एम ब्लेस्ड टुडे। आपका प्रोसेस लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आप कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन एक है जो जानता है कि उसको कहानी कैसे लिखनी है आपकी, कि उसको आपका दी एंड कितना लेजेंडरी बनाना है। हालेलुया। एक वर्ड है डिले। डिले का हिंदी क्या है? देरी। तो डिले जो शब्द है उसको जब हम सुनते हैं हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगर मुझे कोई कहे डिले आ गया है काम में, ओह बाप रे, फ्लाइट में डिले है, हम इस वर्ड से बहुत डर जाते हैं, राइट? आज डिले को लें और इसी डिले को अपने बेनिफिट के लिए कन्वर्ट करें खुदा की आत्मा के द्वारा। आज हम ये करेंगे। इसको कैसे करना है आज हम खुदा के वचन से देखेंगे। मैं चाहती हूँ, किसी ने मुझे कहा कि बाइबल के एक शब्द को लेना, रिपेंटेंस को लेना, उस शब्द को, और वो कुछ रिपेंटेंस पे एक्सप्लेन कर रहे थे। आज का वचन रिपेंटेंस नहीं है, रिपेंटेंस हर संडे सर्मन का बेस है। रिपेंटेंस अगर आप लेते हैं, रिपेंटेंस का ग्रीक जो है इट्स मेटानियन। मेटा मीन्स द बियॉन्ड, और नियॉन जो है, आप जब उस वर्ड को देखते हैं, इट मीन्स द माइंड्स एबिलिटी टू थिंक। So when God says repent, Jesus says repent, John says repent, Paul says repent, it is the ability to think beyond your sin, beyond your current life. All right. So everything in the Bible, you need to change it in a way where it's godly and works for you. अगर डिले है, डिले जो शैतान चीजें आपके नुकसान के लिए बनाता है, आप उसी चीज को लेंगे
You're gonna pray, you're gonna transform it, और उसको ही हथियार बना के वापस फेंकेंगे और शैतान को खत्म करेंगे अपनी लाइफ से। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ का हर एक डिले, मेरा हर वो काम जो बना नहीं है, वो मेरे खिलाफ काम नहीं कर रहा। आपको जानना है ये। अगर मेरा काम आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा। आपको जानना, you need to know, you need to have knowledge of the fact that my delay is for me, is working for me. Amen? डिले को देख के कभी भी अपसेट नहीं होना। Okay, let's look. One of my favorite incidences in the Bible, Luke chapter 5, लूका की इंजील 5वां अध्याय। हम 1 से 10 तक इसको देखेंगे। एक और चीज हमने आज करनी है। आज के सर्मन में ऐसा मैं 2 बार शायद यूज करूं एग्जाम्पल। अपनी आत्मिक बुद्धि को खोलना है। स्पिरिचुअल विजडम, Spirit of wisdom, work, 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 rest on me, rest on me. Spirit of prophecy, rest on me. जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, क्या आप लिटरली उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं और सिर्फ वो कहानी उसी स्टोरी लाइन तक सीमित रहती है आपके लिए? एक हमने लिटरेचर में एक चीज़ सीखी है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। आज खुदा के वचन में से आप रीड बिटवीन द लाइन्स करेंगे। जो चीज़ें नहीं भी दिखती उनको समझना है। खुदा कैसे बात करता है, खुदा क्या क्या, हर एक बाइबल के चैप्टर में, हर एक वर्स में, हर एक स्टोरी में आप उसमें से 10 से 20 चीज़ें निकाल सकते हैं इजी। ऑलराइट, सो लूक 5:1-10 हम इसको पढ़ेंगे। ओके, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। कितने अपनी मेहनत को करते हैं, लगता है हमें फल आने वाला है, इनाम आने वाला है, लेकिन डिले डिले डिले। तो ऐसा ये जो मछुआरे हैं, सारी रात में क्यों? क्योंकि शांति होती है, रात में कुछ नहीं होता, अंधेरा होता है, मछलियां आ जाती हैं, they catch bait। हमने सारी रात मेहनत की। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत सालों की मेहनत का फल खुदा से पाने वाले हैं। आमीन। बहुत महीनों का फल वो पाने वाले हैं। आमीन। बाइबल जीवित पुस्तक है, अगर पढ़ोगे नहीं ऐसे, आएगी नहीं ऐसे। यू नो, मिरेकल होने में जो ट्रांजैक्शन है, द रिसीवर हैज टू हैव फेथ। द रिसीवर दे से ओ इमीडिएट हीलिंग हो, ये हो। द रिसीवर का मतलब क्या है? जो वो हर चीज को अब्सॉर्ब करता है और फिर एक्ट करता है, फंक्शन करता है। से आई एम अ रिसीवर of the words of God। जीवन पुस्तक है। तो क्या हुआ? सारी रात हमने मेहनत की, हमें कोई मछली नहीं मिली। तो फिर जीसस कहते हैं अपने जाल को फेंको। फिर पतरस अपने जाल को फेंक देता है और फिर ओबीडियंस के साथ जो वर्ड उसने दिया, लुक, डिले आपके जीवन में आ सकता है। मैं बस इसलिए आपको ये चीज दिखाना चाहती हूँ, डिले आपके जीवन में आ सकता है। अब इसको एक्सेप्ट करना है आपको।
फिर कहानी में क्या होता है, पतरस देखता है ओके बहुत मछलियां आ गई, फिर ज़ेबदी के बेटों को बुलाया, तो पीटर, एंड्रू उसका भाई और उसके बिजनेस पार्टनर यूहन्ना और याकूब वो आते हैं, मछलियां को ऐसे इकट्ठे करते हैं जाल में, और फिर वो दोनों नावें भर गई, इतनी भर गई कि वो डूबने लगी। और पतरस देखता है, अचंभा करता है, ये कौन है जो मेरी बोट पे चढ़ गया, राइट? जो डिले वाला व्यक्ति है वो इतनी डेस्परेशन में होता है। कभी कभी हम इतने, हमारी डेस्परेट हालत होती है कि हम इतना लड़ के परमेश्वर से प्रेयर करते हैं। कौन ऐसा करता है? कभी कभी इतनी ज्यादा हालत होती है खराब कि वर्ड्स भी नहीं आते। मैं देखती हूँ कुछ लोगों को वो वर्षन में चुप हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, मैं प्रेयर करे जा रहा हूँ। जब आप चुप हो जाते हैं, अब जानते हो खुदा आपके जीवन में बोलने लग जाता है। अब डिले का जो प्रोसेस है, डिले के प्रोसेस को आपने हेट नहीं करना। डिले आ सकता है, इट्स इनएविटेबल, जाहिर सी बात है। कोई काम करोगे उसमें डिले आएगा। जब हमें लगता है कि कोई चीज इस वक्त पे हो लेकिन वो नहीं हुई, इस वक्त पे हो लेकिन वो नहीं हुई। अब यीशु मसीह ने एक चीज हर एक व्यक्ति के अंदर डाली है, फेथ, और वो उसी को बढ़ाना चाहता है। फेथ से मेरा विश्वास। अब पहले चेलों को पता नहीं था ये कौन है, फिर वो देख के विश्वास करने लग गए। अब बाइबल बताती है विश्वास अनदेखी चीजों पर किया जाता है। मैं अपोस्टल थॉमस की तरह नहीं बनना चाहती कि पहले दिखा, मुझे हाथ डालना है, देखना है कि तू ही यीशु है, राइट? विश्वास, सो आई नीड दैट फिट इन माई सिस्टम समवेयर। अब चेले कहते हैं, आपको स्किप करना है मरकस 11, 22 और 23 में। मरकस 11, 22 और 30। मैं यूजुअली जेनेसिस से रेवलेशन जाती हूँ, आज मैं स्किप करके करूंगी, आपको फास्ट थोड़ा मूव करना है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मरकस 11 उसकी 22 और 23। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यस, परमेश्वर पर विश्वास रखो। 23 में क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, पर प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो। Amen. Faith is not intellectual. Faith is practical. और ये जो faith है, faith कभी disappoint नहीं होता। सोचो faith disappoint हो जाए। Faith is never disappointed. Faith never goes into disappointment. Faith never goes into depression. Faith अगर वो ऑफ ट्रैक हो जाए तो वो फेथ नहीं है। तो फेथ जो है ऐसा कंपोनेंट है आपकी बॉडी में, इसको समझे स्पिरिचुअल बॉडी में, जिस तरह आपकी फिजिकल बॉडी में लंग्स आपको सांसें देती हैं, माइंड आपको फंक्शन करवाता है, आंखें देखने देती है, फेथ आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में एक ऐसा सिस्टम फिट हो जाता है जो कभी भी निराश नहीं होता, डिले पर भी, जो कभी भी अपसेट नहीं होता, वो कभी डाउट नहीं करता परमेश्वर के ऊपर। फेथ ऐसा सिस्टम है। अब आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में ये फिट है। वापस लूका में जाए, लूका 17, लूक 17। आपके पास एक ऐसी बाइबल होनी चाहिए जिसमें आप हाईलाइट करें, जिसमें आप लिखें, और एक नोटबुक हो आपकी। हर सरमन आपको लिखना है,
क्योंकि हम बाइबल के स्टूडेंट्स हैं। उसने अपने नबी को बोला अब ये पुस्तक को खा जाना है। Okay, what does it say? 17:5 तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। बस। प्रभु ने तब प्रेरितों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा। इंक्रीज आवर फेथ। यू नो, फेथ का जो सिस्टम है उसको बढ़ाना वो मेरा काम नहीं है। खुदा मेरा विश्वास बढ़ा, उसको और बड़ा कर। इंक्रीज माई फेथ। जब हम प्रेयर करते हैं, लोग कहते हैं शब्द खत्म हो जाते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा, अब मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है। इस वीक हमारा जो चर्च है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कुछ कामों के लिए बहुत ऐसे कामों को बैकग्राउंड में कर रहा है। उनके लिए बहुत फेथ चाहिए, बहुत फेथ चाहिए उन कामों को करने के लिए, लेकिन उसमें डरना नहीं। डिले आ गया हमारे काम में, मैंने कहा खुदा ये इजी होना चाहिए था। एक्चुअली जो स्पिरिचुअली प्रिविलेज्ड लोग हैं, अनॉइंटेड है, जब डिले आता है ना वो बिलीव ही नहीं करते। ऐसा कैसे हो गया मेरे काम में? आई एम अनॉइंटेड, आई एम अपॉइंटेड। तो मेरा भी कुछ ऐसा था काम। ऐसा कैसे हो गया? इस वीक डन होना चाहिए था मेरा काम। But what God is doing, what God is doing is much bigger than my imagination. Say amen. Much bigger than your imagination. आपकी कल्पनाओं से beyond वो काम करना चाहता है। जो चीजें मैंने नहीं सोची, मैंने सीधा सोचा, खुदा कहता है नहीं मुझे ऐसा भी चाहिए तुझसे, तो अब वेट करना पड़ेगा, बस कुछ घंटे वेट करना पड़ेगा। तो थैंक गॉड उसने विश्वास का कंपोनेंट डाला है, क्योंकि वरना मैं वहां पे निराश हो जाती। मुझे लगता रिजेक्शन है। नो, डिले रिजेक्शन नहीं है। कहीं हर वो डिले मेरी लाइफ में मुझे तंग नहीं करेगा। मैं जानती हूँ लोग परेशान होते हैं डिले को देख के। यू नो, इट्स अ प्रिविलेज टू डिस्प्ले फेथ। मैं खुदा को दिखाऊं, खुदा मैं सच में विश्वास करती हूँ। इट्स अ प्रिविलेज। God loves to know that you can do this, that I can show faith. सोचो हर काम सीधा होता तो फेथ की जरूरत ना होती। हमें लगता खुदा की जरूरत नहीं है, लेकिन फेथ दिखाना एक प्रिविलेज है, ऑनर है मेरे लिए कि मैं अपने प्रभु को अपना ईमान दिखाऊं। आमीन। हमने क्या बात की? माइंड को ट्रांसफॉर्म, हर चीज को कन्वर्ट कर दो। अपनी बुरी एनर्जी, जो चीजें आपकी लाइफ में लोगों ने डाली है, शैतान डालता है, अगर वो गड्ढा खोद रहा है तो जो साइड पे पहाड़ बना रहा है उसी पे चढ़ जाओ और खुदा को महिमा दो। जो फेथ वाला व्यक्ति है वो शैतान के हथियार को पकड़ के और पावरफुल बना के वापस फेंक देता है शैतान की तरफ, और वो खड़ा हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब डिले में डर खाने की बजाय आपको क्या करना है? डर मानने की बजाय हमें क्या करना है? पहले तो हमने पढ़ा हमारा विश्वास बढ़ा। देन चेले ऐसे बातें कर रहे हैं यीशु के साथ और वो पूछते हैं कि प्रभु हमें सिखा, हमें प्रेयर कैसे करनी है। तो हमारी जो बेसिक और सबसे हाईएस्ट लेवल, बेसिक भी है हाईएस्ट लेवल भी है, प्रेयर जो हमारी है आवर फादर, तो उसमें मत्ती की इंजील 6 उसका आप 11 देखेंगे।
फेथ 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 मे बी मेरा प्लान बहुत बड़ा है, बहुत दूर का है, लेकिन जब फेथ का कंपोनेंट वर्क करने लग जाता है, फिट होने लग जाता है, तो कुछ चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती है। अगर समुद्र क्रॉस करना है तो एक एक पत्थर पे शायद आपको छलांग लगानी पड़े। तो इन दिस प्रेयर जीसस सेड, वो कहता है इस तरह से प्रार्थना करो, फिर वो सिखाता है प्रार्थना करना, और फिर वर्स 11 में लिखा, बस हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। बहुत लोगों को तसल्ली दिलाने के लिए हम ब्लूप्रिंट मांगते हैं, राइट? मुझे पूरा प्लान दे गॉड। अब्राहम को पता नहीं होता खुदा के क्या प्लान्स हैं उसकी लाइफ में, और अगर ब्लूप्रिंट देख लेता तो शायद वो ना करता, शायद वो इसहाक को उस पहाड़ पे ना ले जाता, बच्चे को जो गवाही मैंने मांगी उसी को कुर्बान करना है, नो वे, तो वो पहाड़ को अवॉइड करता। मुझे कुछ चीजें पता होती, मैं अवॉइड करती, रहने दो इस चीज को, इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन जब खुदा करना चाहता है, यू हैव टू टेक ए स्टेप बाय स्टेप। आई एम सेइंग हाउ टू डू दिस। विश्वास को कैसे जाहिर करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है। वाई इट्स एन ऑनर। इस ऑनर को ले और दिखाएं खुदा को, मैं कर सकती हूँ। जो लोग परेशान होते हैं कि हम इस महीने ऐसा कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, यू गॉट टू थैंक गॉड। आज की रोटी उसने मुझे दी है, स्टेप 1। आज खुदा ने मुझे ऑपरेट करना दे दिया है। उसने कहा तुम कल की चिंता मत करो, कल के अपने भार बहुत है। फिर वो क्या बताता है इसी बुक में, आगे कहीं पे लिखा है चिड़ियों के बारे में। क्या लिखा है? मे बी 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग के पिता उनको खिलाता है। यस, आकाश के पक्षियों के अंदर कितना फेथ होगा कि वो तो समझते हैं कि जो बनाया है खुदा ने हमारे लिए बनाया है, और हम सोचते हैं मुझे परसों क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है। हम फेथ को किल कर देते हैं। क्यों? हमारी इमेजिनेशन हमें उस डिस्टेंस तक सोचने नहीं देती। तो जब फेथ नहीं होता इतना, एवरीथिंग डाइज डाउन। फेथ को अप्लाई कैसे करना है? खुदा तूने आज दिया है, थैंक यू, तू मुझे कल भी दे सकता है। खुदा तूने कल भी कर दिया, ठीक है, आप कल में आ गए, नेक्स्ट डे सेम थिंग। अब अगर 5 साल पहले ट्रैक करें अपनी प्रेयर लिस्ट को, उसको गो बैक। मैं अपने चर्च को हमेशा कहती हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, गो बैक, देखो कौन सी प्रेयर्स चेक्ड ऑफ है। आप खुदा का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, वो निराश नहीं करेगा। Sometimes it's one day at a time। फिर वो कहता है कि इन फूलों को देखो, ये कितने सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। ये नहीं सोचते ये क्या पहनेंगे, वो कहता है ना सोचो कि तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, और फूलों को दिखाता है। He says, look, प्रैक्टिकल में, कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में इनकी जैसे कपड़े नहीं पहनता था। राजा सुलेमान, रानी उसके महल को देख के कहती है कि जितना सुना था उससे कई ज्यादा है। अब ये चीजें, ये फूल और ये चिड़ियां, ये अपना नहीं सोचती, खुदा इनका करता है, और खुदा आपका और मेरा भी करता है। Faith, 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 faith। You need to see। He says, look। जीसस वैसे बोलते हैं, मैं सच सच कहता हूं। इस विषय में वो कहता है, देखो, कभी कभी आपको अपनी आत्मिक आंखों के साथ देखना चाहिए। Read between the lines।
खुदा ने इस फूल को इतना सुंदर बनाया है, ये तो फूल है। मैं तो खुदा का मिट्टी से हाथों से बनाया गया हूँ, मेरे अंदर तो सांसें फूंकी है, मेरा डिले नहीं है, मेरा डिले कुछ और है। हालेलुया। अब आपको समझना है कि मेरा डिले क्या है। कितने लोग हैं, प्रेयर लिस्ट की बात की, कितने लोग हैं जो प्रेयर लिस्ट बनाते हैं? यस, ओके, आई वांट टू शो यू समथिंग, एंड दिस इज समथिंग आई प्रैक्टिस्ड। Look in the book of Habakkuk. Every spiritual being receives something called imagination. It's fit, कल्पनाएं यहाँ पे बनाई जाती है। खुदा एबिलिटी देता है और वो ऐसे नहीं आती, वो खुदा की तरफ से आती है। ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये एक रिसीवर है, आपका ब्रेन। और जब खुदा इसमें कुछ डालता है, इट इज फॉर यू टू ब्रिंग इट टू लाइफ। यस, आप ऐसे नहीं सोचते बहुत चीजें, आप ऐसे नहीं प्लान्स देखते, आप ऐसे नहीं कहते मैंने ये देखा मेरी लाइफ में, आप ऐसे नहीं, अगर आप इच्छा रखते हैं वो यहाँ से आता है, वो खुदा डालता है। Look, this is what I'm going to do for you. Now, इसमें Habakkuk 2:2. People who see dreams, visions, जो लोग ऐसी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, जो ड्रीम्स को देख के रीड बिटवीन द लाइन्स करते हैं, ऐसा बोला खुदा ने, जिस तरह यूसुफ किया करता था, राइट? वो स्पिरिचुअल माइंड आपका एक्टिवेट होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। आगे 3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होगी, वरन इसके पूरी होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न खाओ, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, उसमें देर ना होगी। Amen. How many of you have a prayer journal? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें, जो विजन्स मैं तुम्हें देता हूं, लिख दे, वरन पटियाइयों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए। माय मॉम स्माइलिंग। हमारे घर में हर जगह उन्होंने वर्सेस डाली हुई है प्रिंट करके। प्रेज गॉड, बिकॉज दोज आर प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, कि दौड़ते दौड़ते भी मुझे दिख जाए। यहां पे कुछ लिखा है। हालेलुया। जब खुदा आपको ड्रीम देता है, विजन देता है, आप क्या करते हो? खा जाते हो? क्या करते हो? कहीं पे उसको छापना है, प्रिंट करो, उसको साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। फिर क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। आमेन। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। आमेन। विजन खुदा देता है, उसमें धोखा नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाई गॉड, व्हाई? ऐसा क्यों? नो, धोखा नहीं है उसमें, डिले है। डोंट वरी, एंड द डिले इज फॉर यू। हालेलुया। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना है, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। आमेन। देर होने में अपसेट नहीं होना। He says wait, अपॉइंटेड टाइम पे विजन आएगा, रियलिटी बन के आएगा। आमेन।
अपॉइंटेड टाइम पे विजन आएगा। इंग्लिश में इसको पढ़े घर जाके, इंग्लिश में लिखिए इसको, इंग्लिश के वर्ड्स इसके बहुत अच्छे हैं और समझ आएगा क्या क्या लिखा है। It does not tarry, it does not wait, it comes at its appointed time. It comes, amen. It comes. इसलिए कभी अपसेट नहीं होना, डिले में है, why? No, अपॉइंटेड टाइम पे आएगा। अपॉइंटेड टाइम वो तय करता है। यस, हालेलुया। ओके, हबक्कुक में हुआ 3 पे जाए, हबक्कुक 3:17-18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना व्हाट इज दिस, यस, तो भी मैं यहोवा के कारण, यस, हालेलुया। हाउ टू शो फेथ। लोग हम नॉन बिलीवर्स को सिखाते रहते हैं फेथ रखो, कहेंगे कैसे, वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, वो नदियां में डुबकी लगा देते हैं बार, मेरे पाप माफ हो जाएंगे। वो प्रैक्टिकल लोग हैं, समझिए बात को। हाउ कम हम बिलीवर्स अपने फेथ को थ्योरी में नहीं लिख सकते? नो चेंज इट। कोई कहे फेथ कैसे रखना, विश्वास कैसे रखना, क्रिश्चियन सब फेथ की बात करते हैं, अब हाउ डू आई शो फेथ? दिस इज हाउ यू शो फेथ। अपने डिले में आनंदित रहना है, क्योंकि आपने जानना है कि यहोवा परमेश्वर महान है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। God does not make mistakes. God ने मिस नहीं किया निशाना कि मिस हो गया, डिले हो गया। अब समझ रहे हो बात को? God ने मिस नहीं किया, God on time मूव करता है। That is faith, कि मेरा खुदा मुझे लेट नहीं कर सकता। हर चीज मिस हो सकती है, यस। आपकी अपॉइंटमेंट मिस हो सकती है, आपकी सुबह की बस मिस हो सकती है, आपकी ऊबर मिस हो सकती है, आपका एग्जाम मिस हो सकता है, लेकिन गॉड का पूरा किया हुआ काम मिस नहीं होगा आपकी लाइफ से। गॉड इज टू गुड। हम फेथ कैसे दिखाते हैं? मेरी डिले में, मेरी कंफ्यूजन में मैं आराम में हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। और लोग फेथ जब दिखाते हैं, बहुत बड़े जेस्चर्स के साथ दिखाते हैं और वो रिस्पेक्टेबल चीज़ है। लेकिन जब एक क्रिश्चियन के फेथ को देखा जाए तो फेथ वो कैसे दिखाता है, वो अलग क्यों है? कितने लोग हैं जो आपसे पूछते हैं आप अपने इस हालत में हैप्पी क्यों हो? क्योंकि मेरा खुदा बहुत बड़ा है, हालेलुया। और जिस दिन आप अपनी फेथ को अप्लाई करने लग जाएंगे, आप सबसे अलग दिखने पाएंगे। आमीन। सबसे बड़ा जेस्चर क्या है? मैं अपने दुख में आनंदित हूँ, मैं अपनी डिले में, ओ हालेलुया, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं डिले में। That is how God will move. He will make it perfect. Amen. Okay. Proverbs 8:34. ये लास्ट है how to show faith. नीति वचन 8:34. Amen. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी देवड़ी पर
प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। Who watches daily at his gates. Amen. वो ब्लेसेड व्यक्ति है, वो ब्लेसेड व्यक्ति है। अब बाइबल बताती है ये हाउ टू शो फेथ। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग यू गोना लर्न टुडे, व्हाई डिले कम्स, व्हाई यू हैव टू शो फेथ। और ये 2 वर्सेस आपको ऐसे रिसीव करनी है। अब जानते हो जो आप सोना पहनते हैं, अगर आपने रियल सोना पहना है, कुछ भी ज्वेलरी पहनी है, वो रियल है। रियल और फेक में फर्क क्या है? जो फेक है पता है फेक है, उसको टेस्ट नहीं करते। लेकिन जो सोना है उसको बनाने में बार बार उसको चेक करते हैं, द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, एंड देन यू फाइंड आउट दिस इज गोल्ड। यस, और फिर वो चमकता है, राइट, और वो दूसरी ज्वेलरी से अलग लगता है। यस, टेस्टिंग बहुत चीजें परखी जा सकती है, जैसे आपका मेरा फेथ। यस, लव इज ऑल्सो टेस्टेड। यस, प्यार का भी टेस्ट होता है, प्यार को भी लोग परीक्षा में डालते हैं। When God says, oh now I know you love me, Abraham, now I know you love me. Yes, बुद्धि को लोग परीक्षा में डालते हैं, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, जब आप बचपन में एग्जाम लिखते हैं। यस, तो फेथ एक ऐसा मैकेनिज्म है, फेथ को परीक्षा में डाला जा सकता है और खुदा डालता है। अब ये पॉइंट को लेके फेथ, शोइंग फेथ इज अ प्रिविलेज। खुदा थैंक यू, तूने मुझे मौका दिया, मैं अपनी फेथ को दिखाऊंगा। नाउ लुक एट दिस, याकूब 1, James chapter 1. The benefit of delay. Delay बुरी बात नहीं है, there's a benefit to it. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। Amen. ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज, पेशेंस, one of the fruits of the Spirit. If I can stay calm when I'm in delay and I produce a new fruit of the Spirit, I will be blessed. धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। तुम्हें पूरा और सिद्ध, और खुदा अब्राहम से कहता है मेरी विधियों पे चलता जा, सिद्ध होता जा। constant testing. Yes, कि तुम पूरे हो जाओ। Okay, now I understand God. Alright, you know जब नूह बोट में था ना अपनी फैमिली के साथ, okay, read between the lines. Genesis 8:8-12. नूह जब बोट में था अपनी फैमिली के साथ, और नूह ने चेक करना था कि क्या पानी बैठ गया है, क्या बारिश खत्म हो गई है। जब उसको चेक करना था, नूह ने क्या किया, एक कबूतर को लिया और उसको बाहर फेंक दिया, ऐसे उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया। और वो चेक कर रहा था कि इज इट रेडी और नॉट, इज द लैंड रेडी फॉर मी और नॉट। सोचो, खुदा अपने होली स्पिरिट को भेजे आपके पास चेक करने के लिए क्या ये व्यक्ति रेडी है कि नहीं इस चीज के लिए।
तो फिर होली स्पिरिट कहता है नहीं, कबूतरी वापस आती है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत है। तो 7 दिन बाद वो फिर से उस कबूतरी को भेजता है और फिर होली स्पिरिट चेक करता है, पानी है लेकिन फिर भी घट गया है। तो वो एक मुंह में ऐसे प्लांट की तरह डाल के वापस चला जाता है। नूह को पता चल गया ठीक है पहले से पानी कम है, लेकिन साइन मिल गया कि निकलने का वक्त आ चुका है, आने वाला है। 7 दिन और इंतजार किया और फिर जब कबूतरी को भेजा वो वापस नहीं आई। ऐसा खुदा आपकी डिले को शो करता है। इट रिफ्लेक्ट्स दैट। डू यू नो व्हाई? जब खुदा ने कोई काम करना है आपके जीवन में, होली स्पिरिट मूवमेंट करने को जा रहा है। जब तक होली स्पिरिट को जमीन तैयार ना मिले तब तक होली स्पिरिट अपना काम करने के लिए बैठेगा नहीं, उतरेगा नहीं। लेकिन जिस दिन होली स्पिरिट को पता होगा कि पानी और हर वो चीज जो यूजलेस है आपके जीवन में वो बैठ गई है, वो निकल गई है, वो भगा दी गई है, तो होली स्पिरिट विल कम एंड रेस्ट ऑन यू। और कबूतरी फिर वापस नहीं गई। तो लोगों को पता चल गया हाँ धरती रेडी है अब हमारे लिए। आपको अपनी लाइफ को रेडी करना है उस टेस्टिमनी के लिए। हालेलुया। डिले मतलब कबूतरी वापस जा रही है, चेक कर रही है, वापस जा रही है खुदा की। होली स्पिरिट चेक कर रहा है इज इट टाइम और नॉट। उसमें आपको थकना नहीं है। वो तूफान और वो हर एक चीज वो बैठ जाएगी। खुदा ने धरती का ड्रेनेज सिस्टम ऑन कर दिया है, वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, नीचे जा रहा है। खुदा ने स्पिरिचुअल वॉरफेयर का ड्रेनेज सिस्टम ऑन कर दिया है। इट्स गोइंग एंड द होली स्पिरिट विल कम एंड रेस्ट ऑन यू। वो टेस्टिमनी आके आपके घर के बाहर खड़ी हो जाएगी। से आमेन। यस। सो डिले, यू से गॉड प्रिपेयर मी नाउ। डिले मतलब आ रहा है। डिले मतलब स्पिरिचुअल जंग चल रही है लेकिन आ रहा है। दानियल उसी दिन तेरी प्रार्थना का उत्तर मैंने दे दिया था। नाउ वेट, वेट। तुम्हारे हाथों में होगी, तुम्हारी आंखों के सामने होगी। यस, तुम्हारी जुबान पे धन्यवाद होगा क्योंकि गवाही आ गई है। माई सोल्यूशन, माई हीलिंग, जो मेरी प्रॉब्लम है उसका आंसर मुझे मिल चुका है। आपको फेथ दिखाने का प्रिविलेज समझना है। मेरे लिए मान दी गल मैं खुदा दे लई मैं अपने विश्वास को दिखाऊं। थैंक यू गॉड। बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता लेकिन मैं दिखा रही हूं फेथ को। मेरे लिए वो मुझे आदर दे रहा है, मैं फेथ को शो करूंगी। हालेलुया। अब ये जो कबूतरी गई और वापस आई, ये क्या चेक कर रही थी? लैंडिंग प्लेस। अ लैंडिंग प्लेस से मेरा जीवन वो लैंडिंग प्लेस बन जाए जहां पे आप खाली हैं, जहां पे दूसरी चीजें भरी हुई है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से जा रही है। वो बर्ड, वो डव, वो होली स्पिरिट सिर्फ चेक कर रहा था कि क्या नूह की फैमिली निकले, क्या जमीन तैयार है आपके लिए कि नहीं। हालेलुया। जिस दिन आपको साइन मिलेगा कि जमीन आपके लिए तैयार है, वो काम आपके लिए तैयार है, आप उस दिन उस बोर्ड से बाहर निकलोगे, प्योर होके निकलोगे और अपनी गवाही को शो करोगे सारी लोगों के सामने। और नूह ने फिर बलिदान चढ़ाया और यहोवा परमेश्वर ने एक सुखदायक सुगंध को पाया। हालेलुया। अब जब टेस्टिमनी देने जाएंगे तो फिर बताना अपने फेथ के बारे में। हालेलुया। गॉड इज गुड। अपने सिर को झुकाए, आंखों को बंद करें। खुदा अपने लोगों के विश्वास को, ईमान को बढ़ा। I prophesy, Lord God, over their lives. The testimony this week will be waiting at their doorstep. At their doorstep.
at their doorsteps. Angels will carry it to them. Angels will carry it to them in Jesus' mighty name. There will be a ring, a doorbell, and angels will come with their testimony.